गरीब दूध वाले की शिव भक्ति की जिज्ञासा। एक गांव जिसका नाम सरसा था, उस गांव में हरि अपनी माँ के साथ रहता था। हरि गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरि के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरि एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहाँ भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हरि ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। हरि ने मालिक से पूछा, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक ने हरि से कहा, क्या तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। माफ़ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखी। मालिक ने कहा, हरि तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। हरि ने कहा, मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। वह वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि तुम घर पर पूजा क्यों नहीं करती? माँ कहती है, बेटा मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बेटा मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरि गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बोला, बेटा भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिवजी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। हो सकता है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। कैसा खतरा बाबा? साधु ने कहा, बेटा यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले। लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। हरि ने घर आकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गांव में जाकर हरि के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरि की माँ घर आ जाती है। अगले दिन हरि दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। हरि ने पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई इससे विवाह नहीं करना चाहता। हरि ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी मीना ने सारी बात सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। हरि और मीना का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। मीना पूजा करती है। पूजा करते समय मीना भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाती है। मीना ने बाबा से कहा कि यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके मीना जैसे ही आँख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरि बहुत प्रसन्न होता है और उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।